जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सद प्रेरणा से तथा आदरणीय बड़े पंडित जी पंडित विद्वान श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के दिशा निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस पाठशाला की कक्षा में इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम सभी प्रथम वर्ष के कोर्स के अंतर्गत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इस पुस्तक का हम पाठ 6 सेठ सुदर्शन इस पाठ पर चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन, सभी अपनी अपनी जिनवाणी निकाल लीजिए। पाठ 6 सेठ सुदर्शन, पेज नंबर 8। सेठ सुदर्शन हमारे जैन समाज में, जैन साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह किया और अपने शील की रक्षा करने के लिए, अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करने के लिए इतने दृढ़ रहे कि आज हम उनका नाम बड़े गर्व के साथ में, सम्मान के साथ में ग्रहण करते हैं। आज के इस पाठ में हम उन्हीं सेठ सुदर्शन के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह उनका जन्म हुआ, क्या उनके अंदर जन्म के संस्कार थे, गर्भ के संस्कार थे, जिनकी वजह से वो अपने जीवन को पवित्र कर गए। इनके पाठ को पढ़ने से हमें भी अपने जीवन में बहुत सी प्रेरणाएं मिलेंगी, इसलिए यह पाठ आज हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। सेठ सुदर्शन। अंग देश में चंपा नगरी की राजधानी में वृषभदत्त नामक एक सेठ रहता था, जिसकी अरहत दासी नामक पत्नी थी। सेठानी का नाम अरहत दासी था। उसी सेठ के यहाँ एक ग्वाला सेवक था। ग्वाला अर्थात जो गाय चराने वाला है, गायों की सेवा करने वाला है, उसे ग्वाला कहते हैं। एक दिन वह वन से अपने घर आ रहा था, जंगल से गायें चरा करके लौट रहा था। मार्ग में शिला पर बैठे हुए एक मुनिराज को ध्यान लगाए देखा। शिलापट्ट पर अर्थात किसी चट्टान पर एक मुनि महाराज बैठे थे, उनको उस ग्वाले ने देखा और वह उन मुनिराज के निकट पहुंचा। उसने ओस से भीगी मुनिराज की समस्त काया को विनय पूर्वक पोंछा और रात्रि भर मुनिराज की सेवा की। चूँकि मुनि महाराज परम ध्यानी तपस्वी थे, बहुत लंबे समय से ध्यान में बैठे हुए थे, तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जंगल में अथवा घास फूस आदि पर, पेड़ पौधों पर प्रातःकाल के समय की ओस की बूंदें जम जाती है। दिन भर तपस्या करने पर भी वो मुनि महाराज, शीतकाल का अवसर था, सर्दी का समय था, वो मुनि महाराज ध्यान में लीन थे। उनका शरीर इस तरह का बिल्कुल स्थिर हो गया कि उनके शरीर पर ओस की बूंदें जम गई। जैसे ही उस ग्वाले ने मुनि महाराज को देखा,
वो सारा का सारा वस्त्र लेकर के उन्होंने प्रक्षालन किया, पहुंचा और रात्रि भर पूरा उन मुनि महाराज की वह सेवा करने लगा। प्रातःकाल जब मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने ग्वाले को पंच नमस्कार मंत्र दिया। पंच नमस्कार मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र, जिसकी महिमा हम पहले सुनकर के आ चुके हैं। पंच नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 अर्थात पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों को इस मंत्र में नमस्कार किया है, इसलिए इसे पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। और वही पंच नमस्कार मंत्र उन मुनि महाराज ने उस ग्वाले को दिया। ग्वाला उस मंत्र की रट लगाने लगा और उठते बैठते सोते जागते उसी मंत्र का उच्चारण करता रहता था। देखो, मुनि महाराज ने जो भी मंत्र दिया वो भी दिया अनादि निधन मूल मंत्र, नमोकार मंत्र। इस प्रसंग में हमें यह भी समझना है कि हमें जब नमोकार मंत्र हमारे पास में है तो अन्य और किसी मंत्र के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र, मूल मंत्र। मूल का मतलब जड़। जब हमने नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ा था तब भी हमने समझाया था इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। जब नमोकार मंत्र जैसी शक्ति हमारे पास में है तो हम अन्य मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ें? मुनि महाराज ने भी उस अनादि निधन मंत्र को उस ग्वाले को दिया और ग्वाले का श्रद्धान देखिए, उठते बैठते जागते सोते जहाँ कहीं पर भी जाता नमोकार मंत्र बोलता रहता, मन में उसके वही नमोकार मंत्र चलता रहता था। एक दिन ग्वाले की गायें नदी पार करने लगी, तब वह भी नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए उनके पीछे नदी में कूद गया। गायों को बचाने के चक्कर में वह नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से नदी में कूदते ही एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई, जिससे ग्वाले का प्राणांत हो गया। नदी में कूदते ही एक लकड़ी लग गई जिससे उसका वहीं पर मरण हो गया। परंतु नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह ग्वाला सेठ वृषभ दत्त के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। कितने अच्छे परिणाम जब मरण के समय में थे। नमोकार मंत्र का उच्चारण, नमोकार मंत्र का ध्यान मन में चल रहा था और इसी कारण से वह ग्वाले रूप पर्याय को छोड़ करके और पुनः मनुष्य बना और मनुष्य भी उसी सेठ के यहाँ सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम सुदर्शन हुआ, जो हमारी इस कथा के नायक हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इतने प्रसंग से हमने समझा नमोकार मंत्र का कितना बड़ा महत्व होता है। नमोकार मंत्र के प्रति हमारा श्रद्धान, हमारा बहुमान जागृत होना चाहिए। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। आइए आगे देखें। कालक्रम से सुदर्शन युवक हो गया। उसी नगरी में सागर दत्त सेठ भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सागर सेना था। मनोरमा उनकी कन्या थी। उसी के साथ सुदर्शन का विवाह हुआ। मनोरमा नाम की जो कन्या थी उनके साथ में सुदर्शन का विवाह हो गया। एक दिन सेठ वृषभ दत्त समाधि गुप्त महामुनि के दर्शन के लिए गया। मुनिराज का नाम था समाधि गुप्त। वहाँ मुनिराज के धर्मोपदेश से वैराग्य जागृत हो गया और सेठ ने जिन दीक्षा धारण कर ली, अर्थात सुदर्शन के पिताजी ने जिन दीक्षा ले ली, उससे सुदर्शन के ऊपर गृह परिवार व्यवसाय आदि का दायित्व आ पड़ा। परिवार में और कोई था नहीं, अकेला इकलौता पुत्र सुदर्शन था। अब पिताजी ने दीक्षा ले ली तो सारे के सारे घर की जिम्मेदारी सुदर्शन सेठ के ऊपर आ गई। सेठ सुदर्शन हमेशा सदाचार, श्रावक व्रत पालन तथा दान पुण्य में अपना जीवन व्यतीत करता था। वास्तव में गृहस्थ का यह कर्तव्य है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम जिनेंद्र भगवान की पूजन ना करें। हम पिछले पाठ में जो श्रावक के षट आवश्यक पढ़ कर के आए हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हमारे कहे गए हैं। इन 6 आवश्यकों को गृहस्थ को प्रतिदिन करना ही चाहिए। जैसा कि सेठ सुदर्शन यहाँ पर हमेशा सदाचार का पालन करते थे,
गृहस्थ में रह कर के भी व्रतों का पालन करते थे और दान पुण्य में भी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मगध अधिपति महाराज गजवाहन स्वयं भी उसे खूब मानते थे। निश्चित रूप से जो गृहस्थ में रह के भी धार्मिक क्रियाओं से संपन्न होता है, समाज में, देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। एक दिन सुदर्शन के साथ उपवन में अर्थात उद्यान में, बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। उनकी पत्नी भी साथ में थी। वह सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। कौन हुई मोहित? उस राजा की पत्नी सुदर्शन सेठ के ऊपर। सेठ सुदर्शन संसार में रहते हुए भी संसार से स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए वे कभी कभी ध्यान में लीन रहते थे। वे अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियों में रात्रि के समय प्रायः श्मशान में जाया करते थे और आत्म ध्यान में लीन रहते थे। सेठ सुदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता थी, हमारे यहाँ पर जो अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व कहे गए हैं, इन दो महान तिथियों में वो श्मशान घाट में जाते और वहाँ ध्यान किया करते थे। गृहस्थ में रहते हुए भी इस तरह के ध्यान करने से उनका जो लक्ष्य था कि अभी मैं अभ्यास रूप में इस तरह का ध्यान कर रहा हूँ, भविष्य में मुनि अवस्था को धारण करके मुझे मोक्ष पद को प्राप्त करना है, ऐसी अच्छी भावना सुदर्शन सेठ की थी। एक दिन रानी की आज्ञा से दासी ने कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में लीन सुदर्शन को उठाकर महल में पहुंचा दिया। चूँकि पिछले प्रसंग में हमने देखा रानी उनके ऊपर मोहित हो गई थी और उन्होंने सुदर्शन सेठ को उठवा लिया। रानी की अनेक कुचेष्टाओं से भी सेठ सुदर्शन का चित्त विचलित नहीं हुआ। तब रानी लज्जित होकर स्वयं की इज्जत ये समझ करके कि मेरा क्या होगा, मैंने तो इसके साथ में इच्छा प्रकट की लेकिन यह नहीं करना चाहता, इस प्रकार शर्म महसूस करके सुदर्शन को फंसाने का प्रयास करने लगी और अपने शरीर को नोचकर चिल्लाने लगी। तब राजा ने सेठ सुदर्शन को शूली पर चढ़ा देने का दंड घोषित कर दिया। रानी के द्वारा इस तरह का कृत्य हुआ और रानी ने उल्टा इल्जाम सेठ सुदर्शन के ऊपर लगा दिया कि इसके द्वारा मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया गया, जबकि हुआ उल्टा था। रानी के द्वारा सेठ सुदर्शन को फंसाया जा रहा था, लेकिन सेठ सुदर्शन के पास में किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहे, नमोकार मंत्र का जाप करते रहे। और राजा को जब इस बात का मालूम हुआ कि रानी के ऊपर इस तरह का सेठ सुदर्शन ने उसको लूटने का, उसकी इज्जत लूटने का कुप्रयास किया, तो राजा ने दंड स्वरूप सेठ सुदर्शन को सूली चढ़ा देने की घोषणा की। दंड के समय पुण्य प्रताप एवं देवों के अतिशय से शूली पुष्पमाला बन गई। देखो कितनी बड़ी बात है। हमारे शास्त्रों में सिर्फ सेठ सुदर्शन ही नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके निमित्त से भगवान जिनेंद्र देव की महिमा, नमोकार मंत्र, उनके स्मरण मात्र से अनेक प्रकार के जो गलत प्रयास लोगों के द्वारा किए जाते हैं वो पकड़े जाते हैं। सेठ सुदर्शन के साथ में भी यही हुआ। जो दंड था वो दंड जो शूली के रूप में था, देवों के द्वारा वहाँ पर सेठ सुदर्शन की रक्षा हुई और रक्षा के निमित्त वह शूली, सिंहासन अथवा पुष्पमाला दोनों प्रकरण मिलते हैं। सामान्य से लोक व्यवहार में यह भी चलता है कि वह शूली सिंहासन बन गई अथवा वह शूली पुष्पमाला, फूलों की माला के रूप में परिवर्तित हो गई। तब राजा ने सत्य वार्ता को जानकर सुदर्शन से क्षमा मांगी एवं रानी को और दासी को दंड दिया। जब पता चला कि गलती रानी की थी, रानी के द्वारा फंसाया जा रहा था, तब राजा न्यायप्रिय था। राजा ने यह नहीं सोचा कि यह मेरी पत्नी है, उसने अपनी रानी को दंडित किया, सेठ सुदर्शन का सम्मान किया, उनसे क्षमा याचना की। लोगों ने जब यह कृत्य देखा तो जैन धर्म की बहुत महती प्रभावना हुई, जैन धर्म की जय जयकार हुई। परंतु इस घटना से सुदर्शन के अंतःस्थल में अत्यधिक वैराग्य भाव जागृत हो गया। उसने उसी समय अपने पुत्र सुकांत वाहन को परिवार का दायित्व सौंपकर विमल वाहन मुनिराज से जिन दीक्षा धारण कर ली। जब संसार की ऐसी दशा देखी कि मैं गृहस्थ में, चूँकि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि सुदर्शन सेठ गृहस्थ में रह कर के भी
अपने आप को आत्मकल्याण की भावना जिनके अंदर पहले से ही थी, जिसे हम कहते हैं घर में रह के भी वैरागी का जो जीवन यापन कर रहे थे, और जब उनके साथ में इस तरह का धोखा हुआ कि लोग उनको फंसा रहे हैं, जिस रानी के ऊपर राजा जिनके राज्य में वो रह रहा है, रानी के द्वारा उनके साथ में काम सेवन की इच्छा प्रकट करने पर वो सारी की सारी घटना हुई और फंसाया गया। सेठ सुदर्शन को बड़ा दुख हुआ, संसार असार है, इस तरह जान करके उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और मुनिराज के पास जाकर के जिन दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में सबको आत्महित का अर्थात कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए मोक्ष धाम को प्राप्त किया। धन्य है सेठ सुदर्शन जिन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया। गृहस्थ अवस्था में रह कर के भी बहुत अच्छी तरह से नियम व्रत संयम का पालन किया। उसके पश्चात वैराग्य का निमित्त रानी बनी और वैराग्य को धारण करके जिन दीक्षा ली, और जिन दीक्षा लेकर के उस मुनि अवस्था में मुनिव्रत के 28 मूल गुणों का पूर्णतः बहुत अच्छी प्रकार से अतिचारों से रहित, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगाते हुए, उस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। महामुनि सुदर्शन स्वामी को गुलजार बाग पटना से निर्वाण प्राप्त हुआ। प्रत्येक वर्ष यहाँ पौष शुक्ला पंचमी को निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार हमने सेठ सुदर्शन की यह कहानी पढ़ी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी अपना जीवन सेठ सुदर्शन की तरह बनाना चाहिए। सेठ सुदर्शन कितने महान थे, जो पूर्व पर्याय में नमोकार मंत्र के प्रभाव से, चूँकि पूर्व पर्याय में वो ग्वाले थे, ग्वाले रूप पर्याय में नमोकार मंत्र पर इतना दृढ़ श्रद्धान, इतना विश्वास हुआ कि बस उसके अलावा उनके मुंह पर कोई नाम ही नहीं था। हम तो सौभाग्य से जैन कुल में जन्म लिए हैं, तो निश्चित रूप से हमें तो नमोकार मंत्र पर पूरा श्रद्धान होना ही चाहिए। नमोकार मंत्र पर श्रद्धान के ही फल से वो सुदर्शन सेठ बने, जैन कुल में पैदा हुए, और फिर उसके पश्चात जब उनका पूरा जीवन चरित्र हमने समझा, गृहस्थ अवस्था में रह कर के भी वो कितनी अच्छी प्रकार से नियम संयम व्रत का पालन करते थे। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, दान करना, स्वाध्याय करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्मशान घाट में जाकर के तपस्या करना, ध्यान करना। निश्चित रूप से उस गृहस्थ अवस्था में के वो संस्कार उनके मुनि अवस्था तक ले गए, और मुनि अवस्था में भी कठोर तपश्चर्या करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। हम भी अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, इस मनुष्य जन्म को, मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें भी सेठ सुदर्शन से यही सीख लेनी चाहिए, जब तक गृहस्थ अवस्था में हैं तब तक धर्म को न छोड़ें, धर्म धारण करते रहें, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करें, स्तुति करें, स्वाध्याय करें। अष्टमी चौदश आदि जो शाश्वत पर्व कहे गए हैं, इनमें विशेष रूप से व्रत, नियम, संयम, एकासन, उपवास आदि करें और अपने आत्मा के कल्याण की भावना रखें, और धीरे धीरे इस तरह लक्ष्य बनाएं कि हमें तो अपना जीवन मुनि अवस्था को धारण करके ही समाप्त करना है। माताएं बहनें अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमें तो अपना जीवन पूरा का पूरा अभी गृहस्थ धर्म में जिन धर्म को समर्पित करना है, और फिर उसके पश्चात आर्य का दीक्षा लेकर के अपनी इस मनुष्य पर्याय को, स्त्री पर्याय को सार्थक बनाना है। जब इस तरह का हमारा लक्ष्य होगा तो हम भी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सेठ सुदर्शन की तरह मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। सेठ सुदर्शन तो चूंकि चतुर्थ काल में हुए, वो तो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिए। हम और आप अभी पंचम काल में हैं, वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन गृहस्थ में भी यदि हम बहुत अच्छी प्रकार से जिन धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग आदि तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जब मुनि और आर्य का दीक्षा धारण करेंगे तो वही पर्याय, वही पद
एक न एक दिन हमारे लिए मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए लक्ष्य बनाए मुनियारी का व्रत धारण करने का। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गृहस्थ में रह करके अच्छी प्रकार से श्रावक के षट आवश्यकों का पालन करें। धीरे धीरे नियम व्रत संयम लेकर के 1, 2, 3 प्रतिमाएं आदि धारण करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, तभी हमारा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य को भी धारण करें, अपने जीवन में चारित्र को भी धारण करें, जिससे हमारा यह जीवन सफल हो। जय जिनेंद्र।